तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दिलचस्प वाकया वो आपको सुनाना चाहता हूँ। इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि इससे ये पता चलता है पावर क्या होता है और कैसे कैसे किन किन लोगों के पास पावर होता है, ऊँची पहुँच वाले लोगों के पास कैसा होता है। पूरी कहानी पहले ये शॉर्ट में सुन लीजिए, फिर कहानी पे अपने आता हूँ। हापुड़ दिल्ली के करीब है। हापुड़ में एक बहुत ही नामी अस्पताल है, रामा हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में एक महिला इलाज के लिए भर्ती होती है। उसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद अब वो रिकवर कर रही है, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा है और लगभग 10-15 दिन हो गए, कई बोतल खून चढ़ चुका है। घर वाले परेशान हैं कि इतने दिन हो गए, अभी तक इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसी बीच में उस महिला के बेटे ने, जो हॉस्पिटल में था, उसने एक रोज़ 112 पे यूपी पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि यहाँ हॉस्पिटल में बिल तो लगातार बढ़ रहा है, पर मेरी मदर का इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करता हूँ तो ढंग से बात नहीं करते और मैं उनसे कहता हूँ पूरी रिपोर्ट दे दो ताकि मैं किसी और हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराऊँ, तो वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहे। तो 112 पे ये कॉल गया। जब कॉल गया तो एक यूपी पुलिस का हवलदार ड्यूटी पर गश्त पर था, वो पहुँच जाता हॉस्पिटल जाने के बाद वो डॉक्टर से बात करता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये पुलिस कैसे यहाँ घुस गई। वो उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं और इसी दौरान में वो जो हॉस्पिटल के मालिक हैं वो उन तक पहुँच जाता है। अब मालिक को बड़ा ये कि एक हवलदार सीधे मुझ तक कैसे आकर मुझसे बात कर रहा और मुझसे मिल रहा है। वो बाहर निकलता, उसके साथ बदतमीज़ी होती है। वो बेचारा हवलदार आकर अपने थाने के इंचार्ज को, इंस्पेक्टर को सारी शिकायत करता है कि ऐसे से 112 पे कंप्लेंट था, मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ डॉक्टरों से लेकर हॉस्पिटल के मालिक तक ने बदतमीज़ी की। अब इंस्पेक्टर ने कहा ठहरो मैं जाता हूँ। अब इंस्पेक्टर साहब पहुँच गए। इंस्पेक्टर साहब पहुँचे तो उनके साथ भी वही सलूक, वो मालिक साहब ने उनके साथ भी बदतमीज़ी, डॉक्टर और बाकी स्टाफ ने भी बदतमीज़ी। अब इंस्पेक्टर को बड़ा वो लगा कि उसके सारे बेचारे आसपास जो हैं जूनियर पुलिस वाले, उनके सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से फिर हॉस्पिटल से उनको निकाला गया। वो पहले हवलदार, फिर इंस्पेक्टर, मुँह लटकाए हुए ये लोग अब एसपी के पास पहुँचते हैं। हापुड़ के एसपी, हापुड़ के कप्तान, मतलब हापुड़ के सबसे बड़े पुलिस अफसर के पास, और जाकर सारी आप बीती सुनाते हैं। जैसे ही ये सुनते हैं तो एसपी साहब कहते हैं एक काम करो, हॉस्पिटल के मालिक को उठा कर ले आओ। अब ये पुलिस की टीम जाती है और यहीं पे गलती हो गई। जब पुलिस की टीम जाती है हॉस्पिटल और ये होता है कि अब मालिक को लेकर जाना है, तब तक 10 मिनट में बहुत सारे खेल हो जाते हैं। खेल ये होता है कि हापुड़ से एक फ़ोन लखनऊ जाता है, लखनऊ में सीएम ऑफिस तक फ़ोन पहुंचता है, उसके बाद वहाँ से पलट के फ़ोन आता है एसपी साहब के पास, फिर फ़ोन आता है। वो भी हैरान कि इतनी जल्दी हापुड़ से बात लखनऊ तक। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि अपनी टीम को हॉस्पिटल से वापस बुलाइए। वो पूरी टीम वापस आ जाती है और अगले 1 घंटे के बाद ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है उन एसपी साहब का, उनके जूनियर एएसपी साहब का, उस इंस्पेक्टर का, और सब हापुड़ से बाहर। अब इस रामा हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, कानपुर के बहुत बड़े नामी शख्स हैं। पॉलिटिक्स में इनकी बड़ी अच्छी घुसपैठ है और पहुंच है, बड़े बड़े नेताओं से इनकी जान पहचान है, और कहते ये भी हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री से भी बड़ी अच्छी जान पहचान है। तो शायद इसी जान पहचान का नतीजा था कि घंटे भर के अंदर हापुड़ के तमाम टॉप जो पुलिस फोर्स में थे, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, एसपी हों, बेचारों का तबादला हो गया। अब हम लोग अक्सर पुलिस वालों की खिंचाई करते हैं उनके काम को लेकर। मीडिया, क्राइम रिपोर्टर या जर्नलिज्म में ये होता है कि पुलिस वाला गलत करें तो हमें उसको बताना और होता है, इसमें कोई पर्सनल तो होता नहीं। लेकिन ऐसे में फिर हम लोगों का एक फ़र्ज़ भी होता है कि अगर एक 112 नंबर पर कंप्लेंट है, एक महिला का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, उसके तीमारदार उसकी मेडिकल रिपोर्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि वो किसी और हॉस्पिटल में जाए, तो ये उसका हक़ है। और ऐसे में पुलिस को कॉल करने से वो मदद मांगते हैं और पुलिस वाले पहुँचते हैं और उनके साथ ये बदमाशी, ये बदतमीज़ी, और फिर जो ड्यूटी निभा रहे हैं उन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ ये एक्शन। 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र लेटर। फिल्मों में सुना था, देखा था कि वर्दी उतरवा दूंगा, ट्रांसफ़र करा दूंगा, ऐसी जगह फेंकूंगा कि जहाँ इंसान भी नहीं मिलेगा। बड़ी फिल्मों में देखा, साउथ इंडियन फिल्मों में ऐसे डायलॉग खूब होते हैं। असलियत में भी होगा और आज के दौर में होगा। यह हापुड़ का इंसिडेंट था, सोचिएगा आप भी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इसी यूपी की कहानी है, यूपी के फतेहपुर की कहानी है। 24 साल का एक लड़का जिसका नाम विकास यादव, बल्कि विकास दुबे विकास दुबे कानपुर वाला नहीं, ये विकास दुबे था फतेहपुर वाला। गांव में रहा करता था
खेती बाड़ी थी, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, शादी अभी हुई नहीं, भरा पूरा परिवार। एक रोज़ ये खेत में जाता है, तारीख थी 2 जून पिछले महीने की, और खेत में काम करते हुए अचानक उसे लगता है कि पैर में किसी ने कुछ काटा है। देखता है तो दांत के 2 निशान हैं, और उसके बाद सामने उसे एक सांप रेंग कर भागता हुआ दिखाई देता है। अब वो बदहवास सांप ने काटा है, चीखता हुआ भागता है, खून रिस रहा था पैर से। उसके बाद वो अपने जो भी मिला उसको बताया। अब लोग भी सुन रहे हैं कि सांप ने काटा, हालांकि गांव में बहुत बड़ी बात होती नहीं है, फिर भी सब उसे लेकर गांव के ही एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाते हैं। आमतौर पर हालांकि सरकारी अस्पताल में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ डॉक्टर को बताता है वो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। डॉक्टर देखता है और उसको एंटी स्नेक वेनम यानी जहर निकालने का जो इंजेक्शन होता है वो उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन हॉस्पिटल का बिल बनता है और फिर वो लौट आता है। 2 जून की बात थी। 2 जून के बीते हुए फिर एक हफ्ता होता है, करीब 9 या 10 जून। एक रोज़ अचानक वो घर में था और उसने देखा कि पैर में किसी ने कुछ काटा है। फिर उसे एक सांप दिखाई दिया और वो चीखता है और कहता मुझे सांप ने काटा। फिर उसे लेकर उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पे फिर डॉक्टर देखता है, फिर उसको एंटी स्नेक वेनम जो इंजेक्शन है वो देता है। उसके बाद बिल विल जमा करता है, वो लौट आता है। हफ्ता बीतता है, फिर उसको तीसरी बार सांप काटता है। तीसरी बार भी वो बदहवास भागता है और भागने के बाद हॉस्पिटल पहुंचता है, वहाँ उसको इंजेक्शन लगता है, फिर वो लौट आता है। लेकिन जब तीसरी बार सांप ने काटा, उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में सांप उससे बात कर रहा है और उसने कहा विकास दुबे से कि मैं तुम्हें कुल 9 बार काटूंगा, 8 बार जब काटूंगा तब तक तुम जिंदा रहोगे, और जिस दिन 9वीं बार काटने आऊँगा तुमको अपने साथ ले जाऊँगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इस सपने से वो घबरा गया। उसने अपने घर वालों को बताया, घर वाले सुनकर परेशान। वैसे भी अब तक पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि विकास दुबे को 3-3 बार सांप काट चुका है और वहाँ कोई है नहीं जिसको काटे। अब इस सपने की बात सुनी तो पूरा परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग सब घबरा गए। ये क्या बोल रहा है, मतलब अब तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है सांप से, क्योंकि 3 बार हो चुका है, 6 बार और है। अगर 6 बार और काट लिया, 9 बार, तो मतलब ये तो गया। तो बड़े ख्याल रखा जा रहा कि भाई इसको ऊंचाई पर बैठाओ, बिस्तर ऊपर करो, खेत में ना जाए, कहीं झाड़ियों की तरफ ना जाए। बड़ी एहतियात बरती गई। अब यहाँ तक कि जब वो होता तो जितने रिश्तेदार और उसके दोस्त ये सब होते, वो चारों तरफ नजरें गड़ा कर रखते कि कोई सांप वाँप ना दिखाई दे। फिर इसने महसूस किया कि इन 3 बार में जब सांप ने काटा तो हमेशा उसकी बाईं आंख फड़फड़ाई थी। तो इसका मतलब है कि जब भी बाईं आंख फड़फड़ाएगी तब तक उसे सांप काटेगा। तीसरी बार के 4 दिन के बाद एक रोज़ अचानक उसकी बाईं आंख फड़फड़ाने लगी। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बताया, मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही, मुझे लग रहा है कि आज फिर सांप काटेगा। उन्होंने कहा नहीं, अब पूरे घर वाले एकदम खुद सब ऊँचे ऊँचे पर बैठकर हर कोने पे उनकी नज़रें गड़ी हुई हैं कि सवाल ही नहीं है कि कोई आएगा यहाँ पर सांप। लेकिन शाम होते होते अचानक विकास दुबे चीखा, मुझे सांप ने काटा, सांप ने काटा। लोगों ने देखा कि वहाँ पे निशान है, लेकर भागे। हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों ने देखा। फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम्हें 4 बार काट चुका है, अब ये गांव का छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिक, तुम कहीं बड़े शहर में जाओ, वहाँ डॉक्टर को दिखाओ, कहीं खतरे में ना आ जाए। तुमने वैसे भी सपना ऐसा बता दिया कि हम लोग भी डर गए। वो उसने कहा साहब इतने मेरे पास साधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा बड़े अस्पताल और इसमें। उसने कहा तुम सरकारी अस्पताल में जाओ। उसने मना कर दिया, लौट आया। अब घर वाले परेशान कि इसका क्या करें। उन्होंने कहा कि शायद हमारे इलाके में सांप है, काम करो इसको इसके चाचा के पास भेज देते हैं। अब उसको गांव वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने जबरन चाचा के घर भेज दिया। अब वो पहुंच गया चाचा के घर। चाचा के घर 2 दिन बड़ा सही रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाचा के घर पहुंचते ही तीसरे दिन अचानक फिर विकास दुबे चीखा, सांप ने काटा। अब फौरन उसको ले जाया गया, डॉक्टर के पास दिखाया गया। डॉक्टर ने देखा, बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वापस भेज दिया। अब ये हुआ कि भैया चाचा के यहाँ भी काट चुका है, तो ये भी सेफ़ नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ वो जा रहा सांप पीछे पीछे जा रहा है। तो कहा गया कि एक काम करो, इसको यहाँ से इसकी सिस्टर के घर भेज दो। अब वो एक दूसरे इलाके में अपने सिस्टर के घर पहुँच गया। सिस्टर के घर पहुँचा तो वहाँ भी 2-3 दिन सही गुजरा, लेकिन चौथे दिन फिर सांप ने काट लिया। फिर डॉक्टर के पास गया, इलाज हुआ, और अब इधर हर काटने के साथ गिनती बढ़ रही है, और गिनती बढ़ने के साथ वो 9 का आंकड़ा करीब आता जा रहा है।
तो अब तक 6 बार सांप काट चुका, अब 3 बचता है, और 3 के बाद सपने के हिसाब से 9वें काटते ही मौत। अब जैसे जैसे ये हो रहा, पूरा घर, रिश्तेदार, पड़ोसी सब परेशान। घर वालों ने फरियाद करनी शुरू कर दी गांव के नेता के थ्रू कि सरकार हमारी मदद करे, इन चीज़ों से बचाए, सांप के काटने से बचाए। और इस दौरान में सपेरे वपेरे जितना की मदद लेनी थी वो सब लेनी शुरू कर दी। फिर कुछ दिन बीते, लेकिन फिर अचानक 7वीं बार सांप ने काटा। 2 जून को पहली बार काटा था और उसके 40वें दिन ठीक 7वीं बार सांप ने काटा। और इत्तेफाक से जिस दिन सांप ने काटा उससे 1 रोज़ पहले घर वालों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा होगा सांप सपेरे सबको तो दिखा दिया, ओझा पंडित सबको दिखा दिया। उन्होंने कहा काम करो, बालाजी के यहाँ ले जाओ। बालाजी एक बहुत मशहूर मंदिर है जहाँ पे इस तरह के झाड़ फूक और सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं। तो फिर ये हुआ कि हाँ वहीं बालाजी के शरण में जाएंगे, शायद वही बचाएं। तो ये था कि अगले रोज़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले उसी रोज़ शाम को फिर सांप ने काट लिया। और वो फिर उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा, वहाँ डॉक्टर ने इलाज किया और कहा देखो यार अब मुश्किल है हमारे लिए, अब तुम किसी बड़े अस्पताल में जाओ। तो इस सांप के रहस्य में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताता हूँ कि क्यों फंसते हैं लोग। मनी बैक गारंटी स्कीम का फ्रॉड हमेशा आपने सुना होगा, आप लोगों के पास भी ऐसा आता होगा। बहुत सारे मनी बैक की गारंटी देते हैं, अलग अलग आपको तरीके से बताते हैं, रिझाते हैं, लुभाते हैं। तो क्यों फंसते हैं लोग मनी बैक गारंटी स्कीम्स के फ्रॉड में? कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डिटेल में आप इस कहानी को सुन सकते हैं और फिर इससे सीख सकते हैं। 7 बार हो चुका, अब गिनती सिर्फ 2 की बची है। 8वीं के बाद 9वीं, क्योंकि उसने कहा था 8 बार काटूंगा और जब 9वीं बार काटने आऊँगा तो 7 ले जाऊँगा। तो इसका मतलब अभी कि अब 1 लाइफ लाइन सिर्फ बची थी 8वीं, 7 पूरे हो चुके हैं। लेकिन घर वालों ने उसके बाद ध्यान देना शुरू किया कि जब भी सांप ने काटा, उस सांप को किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी कहीं नहीं, ना उसके चाचा के घर, ना बहन के घर, ना उसके खुद गांव में, ना उसके घर वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने सांप को नहीं देखा। अच्छा, जब डॉक्टर के पास गया तो उसने सांप के बारे में पूछा कैसा था। हमेशा उसने सांप का जो डिस्क्रिप्शन दिया वो एक ही था कि एक ऐसा फन वाला सांप और एक ही सांप है जो मुझे बार बार काट रहा है। अब डॉक्टर भी हैरान कि एक ही सांप है या तो कुछ ऐसी चीज़ है कि वो सांप इसके पीछे पड़ गया। फिर इधर उधर बातें हुई तो कहा गया कि शायद इसके शरीर में कोई ऐसी गंध है जो सांप को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और इसीलिए ये जब गंध आती है तो सांप इसके करीब आता है। और ये है, कई बार ऐसा हुआ है। तो ये हुआ कि कोई ऐसी गंध, कोई ऐसी स्मेल जो इसके शरीर से आती है, उसकी वजह से सांप इसके करीब आता है। अब कहा गया कि इसका भी क्या इलाज? तो फिर हुआ कि चलो बड़े अस्पताल में चलकर इसका इलाज कराते हैं। इधर 7 बार सांप काट चुका है। अब ये खबर मीडिया में भी आ गई, अखबारों में। अब जब ये अखबारों में है तो गांव इलाके के जो नेता थे वो भी अब जाग उठे कि यार हमारे गांव में एक ऐसी खबर जो नेशनल मीडिया पे चल रही है, अखबारों में छप रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, हम कहाँ गायब है? अब नेताजी भी सारे आगे आए। उन्होंने कहा नहीं हमें इसे बचाना है, 7 बार काट चुके हैं, 2 बार और बचा हुआ है, 9वीं बार में तो ये निकल लेगा, तो इसको बचाना है। तो फिर ये हुआ कि नहीं इसकी मदद करो। अब उन्होंने सरकार से भी मदद मांग ली, योगी जी से मदद मांग चुके थे। तो अब बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची। अब इलाके के डीएम ने कहा यार हमारे इस फतेहपुर के किसी एक गांव में, उस गांव का नाम है जहाँ पे एक छोटा सा गांव था, सौरा गांव, कि आज तक कभी किसी ने नाम नहीं सुना, लेकिन इस एक सांप ने इस पूरे गांव को देश की मीडिया में एकदम सुर्खियों में ला दिया है। तो अब डीएम साहब तक ये बात पहुंची, नेताओं के ज़रिए, फिर मीडिया के ज़रिए। तो डीएम साहब भी हैरान कि कौन ऐसा सांप है जो एक ही शख्स को 7 बार काट चुका है और उसने मतलब धमकी दी है कि मैं तुझे 8 बार काटूंगा, 9वीं बार 7 लेकर जाऊंगा। तो उन्हें भी लगा कि ऐसा हो गया तब तो बड़ा कोहराम मच जाएगा, पता नहीं इलाके में लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। उन्होंने जो सीएमओ थे उस पूरे इलाके के, चीफ मेडिकल अफसर, उनको बुलाया और कहा कि भाई ये देखिए क्या माजरा है। तो फिर सीएमओ ने कहा कि ठीक है मैं एक इंक्वायरी कमेटी बिठाता हूँ। अब सीएमओ साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। अब बाकायदा सोचिए, एक शख्स जिसके सपने में सांप आया, उसने उसको कहा 8 बार काटूंगा, 9वीं बार तुम मर जाओगे, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा, और वो बार बार उसको सांप काट रहा है, वो बार बार इलाज करा रहा है, और उस सांप को किसी ने नहीं देखा सिवाय उस शख्स के जिसको इस सांप ने काटा, यानी विकास दुबे। अब सीएमओ साहब ने डीएम के कहने पर कमेटी बिठा दी। कमेटी बैठी, उसके बाद अब तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले विकास दुबे से बातचीत की गई कि भैया सांप के बारे में बताओ। उसने सांप के बारे में बताना शुरू किया। फिर ये हुआ कि पहली बार कहाँ काटा, दूसरी बार कहाँ काटा, तीसरी बार कहाँ काटा, उसने सारी चीज़ें बतानी शुरू की। उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या करते थे? उसने कहा कि भाई मैं गाँव में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहीं जाता था।
अब इंक्वायरी कमेटी की टीम उस प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचती है। प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक और वहाँ के डॉक्टर जो ड्यूटी पे थे उनको बुलाया जाता है, खासतौर पर उस डॉक्टर को जिसने विकास दुबे का 7 में से 5 बार इलाज किया था, क्योंकि 2 बार वो अपने चाचा और बहन के यहाँ था। तो उनसे पूछा गया कि भैया उसका प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, आपने क्या क्या इलाज किया। तो जो देखा तो पता चला कि जो पहली बार जब सांप ने काटा था 2 जून को, उस दिन उस अस्पताल के डॉक्टर ने उसको एंटी स्नेक वेनम यानी एंटी डोज दिया था सांप के काटने के जहर को उतारने के लिए। बाकी जितनी बार भी गया उसको कोई एंटी स्नेक वेनम नहीं दिया गया, उसको मामूली दवा दी गई और सिर्फ इतना उसको समझा दिया गया कि अब तुम ठीक हो, कोई जहर का असर नहीं होगा। तो पूछा गया कि भैया तो पहली बार आया तो तुमने उसको इंजेक्शन दिया, और बाकी जो इंजेक्शन भी दिया वो नॉर्मल इंजेक्शन, सिर्फ उसके दिमाग को फितूर को दूर करने के लिए एक तरफ तो ऐसा क्यों किया उसके साथ खिलवाड़। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि साहब जब पहली बार आया तो इसके स्नेक मार्क्स थे, लेकिन जब दूसरी बार आया तो अजीब अजीब तरह के निशान थे, पर ये बदहवास और मतलब सदमे में। तो अब वो कह रहा मुझे काटा और हमें लग रहा है कि शायद सांप के निशान है नहीं काटने के, तो क्या करें, लेकिन अब वो उसको कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है मैं जहर उतारता हूँ और उसको इंजेक्शन दे करके अब तुमको एंटी स्नेक वेनम दे चुका हूँ, और उसको भेज देता था, वो अच्छे खासे बिल भी दे देता था। तो पैसे के लालच में वो बिल बनाते गए और उसका झूठा इलाज करते गए, सिवाय पहली मरतबा जब 2 जून को सचमुच उन्होंने इंजेक्शन देकर इलाज किया था। अब वो रिपोर्ट आई तो ये हुआ कि हॉस्पिटल तो चलो बिल बना रहा है इसलिए उसने ये कर दिया। विकास दुबे की सच्चाई क्या है, ये क्यों बार बार ये कह रहा है कि उसको सांप ने काटा, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई दुश्मनी या कुछ और है। हालांकि एक पुराना केस आपको याद होगा, मैंने सुनाया था एमपी का मामला, जिसमें एक घर में अपने आप आग लग जाती थी, खूंटी पे टंगे हुए कपड़े पे, कहीं और, लेकिन उसके पीछे 3 मर्डर का केस था, आपको याद होगा, प्रॉपर्टी थी, लव एंगल था। बट यहाँ तो वो सांप काट रहा है लेकिन उससे किसी का ना कुछ भला हो रहा ना फायदा हो रहा, बल्कि और उल्टा कहें तो जेब से पैसे जा रहे हैं उसी के। तो कमेटी को लगा कि ये क्यों है, फिर उन्होंने विकास दुबे को बिठाया और उससे डिटेल में बातचीत की। अब उससे पूछा कि अच्छा पहली बार जब खेत में था, उसने पहली बार का बताया कि हाँ सांप था, काटा था, उसने रंग कलर सब बताया, वो एकदम सही बताया उसने। उन्होंने कहा दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी बार बताओ, 7वीं बार बताओ। जब उसने वो बताना शुरू किया तो उसकी पूरी बातों में उल जलूल बातें थी। फिर उसके बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि विकास दुबे को पहली बार सच में सांप ने काटा था, लेकिन उसके बाद उसे सांप का फोबिया हो गया, दहशत। तो जब भी अगर सपोज वो चल रहा है और कोई एक कंकड़ भी उसके पैर से चुभ गया तो उसके दिमाग में है कि सांप ने काट लिया। अगर पलंग पर बैठा हुआ और पलंग की रस्सी का एक नुकीला सिरा भी उसको लग गया उसके शरीर के किसी अंग में, तो उसे लगता था कि सांप ने काट लिया। अगर घर में कोई प्लास्टिक की या रस्सी वाली रस्सी पड़ी हुई उसने देख लिया और उसके ऊपर से गुजर गया या पैर रख दिया, उसे लगा सांप ने काट लिया। जो लकड़ी की टोकरी होती है, टूटी हुई टोकरी का कोई तिनका या झाड़ू का तिनका भी अगर उसे लग गया तो उसे लगता था सांप ने काट लिया। तो ये उसके दिमाग में घुस गया था पहली बार के उस सांप के काटने के बाद, और बाकी 7 बार उसे सांप ने कभी नहीं काटा, लेकिन उसे हर बार लगा कि सांप ने काटा। फिर वो पैनल उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गई, उसने उससे पूछताछ की और फिर उसने जो बताया उसे साफ हो गया कि उसे कभी सांप ने नहीं काटा। और ये जो 8 बार काटना और 9वीं बार ले जाने की बात थी, ये उसका सपना नहीं, ये खुद ही सोच रहा था, इतनी दहशत में आ गया था यार अगर मुझे काटेगा, कितनी बार काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, कितनी बार ये इंजेक्शन जहर के मुझे बचाएगा। तो फिर उसके खुद ही एक दिन सो के उठा और उसने बस ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे को 9 बार काटेगा सांप, 8वीं बार तक जिंदा रहूँगा, 9वीं बार मर जाऊँगा। तो ये भी उसके उस फोबिया का असर था, उस दहशत का असर था, वरना हकीकत ये थी कि सांप एक बार ने काटा, 7 बार उसने बताया और इसको बढ़ावा दे दिया उस प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो जब जाता हॉस्पिटल वाला भी कहता हाँ तुम्हें काटा है, लो मैं दवा दे रहा हूँ। तो कुछ बिल बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल ने उसके इस फोबिया को और बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिम्मेदार था। अब पैनल की इस रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी, इसके ऊपर तो नहीं होगी क्योंकि ये इसलिए बेकसूर है क्योंकि इससे किसी का कुछ फ़ायदा और नुकसान नहीं हो रहा था। वो उसके दिमाग में दहशत घुस गई थी और ये हकीकत है कि सांप के काटने की दहशत बहुत होती है। कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि देश में हर साल एवरेज 40,000 लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। 40,000, 40,000 लोग हर साल सांप के काटने से। उसकी वजह यह है कि वक्त पे इलाज नहीं मिलता, वक्त पे उनको एंटी स्नेक जो वेनम उसका डोज नहीं मिल पाता है। हालांकि बहुत सारे सांप, हज़ारों किस्म के सांप हैं, लेकिन जो मेन 4
मौत की वजह बनते हैं हमारे देश में, वो जो है उनमें एक कोबरा है, एक रसेल है, एक वाइपर है और एक क्रैत है, और सा स्केल वाइपर भी शामिल है, एक कहते हैं इसके बारे में। तो ये है वो सांप, 4 खतरनाक, कोबरा, रसेल, वाइपर और क्रैत, जिनमें जहर ज़्यादा होता है। कोबरा के काटने पे कहते हैं कि आदमी की मौत मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर हो सकती है, और इसीलिए उस वक्त ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आपका इलाज शुरू हो जाए। और इसके इलाज के तरीके हमारे देश में देसी विदेशी भी अलग अलग हैं, देसी तरीके के बहुत सारे हैं, सपेरों के इलाज अलग हैं, लेकिन असल में वो जो जहर उतारने का इंजेक्शन है वही कारगर होता है। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि सांप के काटने के उस जहर से उतनी मौतें नहीं होती है जितनी एक शब्द है कि हदस के आदमी मर जाता है, यानी दहशत में डर कर आदमी मर जाता है। तो ये भी है उसकी एक वजह। तो खैर कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि विकास दुबे के दिमाग का फितूर था, सांप सिर्फ एक बार ने काटा था उसको। तो कहानी में हाजिर नहीं, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज अमित राज का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अमित, और ये भेजा है सुमित रंजन ने। इसके अलावा आदिति, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आदिति, और भेजा है खुशबू और सुनील ने। साथ ही मोहम्मद इरफान, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे इरफान, और भेजा है ये सलीम और राहुल ने। इसके अलावा साईं गोस्वामी, इनका भी आज जन्मदिन है, थैंक यू सो मच साईं खूबसूरत मेल के लिए, और ये भेजा है अनिकेत ने। इसके अलावा रूबी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रूबी, और भेजा है सलमान अली ने। साथ ही एनी जोसेफ, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एनी, और ये भेजा है डेंजिल ने। श्रीमती विमला देवी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विमला जी, पूरी क्राइम द फैमिली मेंबर की तरफ से, और ये भेजा है हर्षित और राजू ने, उनकी मम्मी है ये। साथ ही आज सुनील चरण और लक्ष्मी शर्मा, माफ़ कीजिएगा लक्ष्मी शर्मा और सुनील चरण, क्योंकि पहले हमेशा पत्नी का नाम लेना चाहिए। तो लक्ष्मी शर्मा जी और सुनील चरण जी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही प्रमिता वर्मा और राकेश वर्मा, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो प्रमिता जी और राकेश जी, आप दोनों की बहुत बहुत बधाई। भेजा है विकास वर्मा ने। राजू पॉल, थैंक यू सो मच राजू साहब, आपके इस मेल के लिए और आपकी अच्छी आने वाली नींद के लिए। धर्म मिश्रा और आपकी पत्नी दोनों का थैंक यू सो मच, और जो कहानी आपने कही है मैं ज़रूर सुनाऊंगा जल्दी। आबिद खान, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। अनिल कुमार, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद सुहैल, जल्दी आपकी कहानी भी सुनाता हूँ। और रॉबिन, बहुत जल्द आपकी भी कहानी सुनाऊंगा।